तो हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो हमारे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12 उर्दू का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है इब्राहिम सक्का। क्या नाम है चैप्टर का? नाम इब्राहिम सक्का, और उसका मुसन्निफ है सलाम बिन रज्जाक। तो सबसे पहले हम लोग सलाम बिन रज्जाक के बारे में पढ़ने वाला हूं, फिर हम लोग इब्राहिम सक्का का खुलासा करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर सब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आगे ऑब्जेक्टिव वगैरह करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो स्टार्ट करता हूं हम लोग सलाम बिन रज्जाक। क्या है मुसन्निफ का नाम? सलाम बिन रज्जाक। सलाम बिन रज्जाक, और एक किस चैप्टर का मुसन्निफ है? तो यह है इब्राहिम सक्का का मुसन्निफ। कह रहा है कि सलाम बिन रज्जाक महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1941 को पैदा हुआ। यानी सलाम बिन रज्जाक महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1941 को पैदा हुआ। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे 2 नंबर वाला क्वेश्चन चाहो 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो, कहीं भी पूछा जा सकता है। यहां आपको कहीं भी 3 क्वेश्चन यहां से बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है यहां से कि एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं कि सलाम बिन रज्जाक कब पैदा हुए, तो आपको बताना है 15 नवंबर 1941। अब दूसरा कहां आ सकता है कि किस सूबे में पैदा हुए, तो आपको बताना है महाराष्ट्र। तो कहां पैदा हुए? एक आ सकता है ये सलाम बिन रज्जाक कहां पैदा हुए, तो पनवेल में पैदा। इस सवाल से 3-4 केस में के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। उनकी तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन की, यानी उसका तालीम क्या है? डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी सलाम बिन रज्जाक डिप्लोमा किया। और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल से 35 बरस तक उस्ताद की हैसियत से मुताल्लिक होने के बाद 1999 में वो सबकदोश हुए। यानी वो तालीम उसका था डिप्लोमा एजुकेशन। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसका तालीम क्या था, बताना है डिप्लोमा इन एजुकेशन। और आपको बताना है मुंबई स्कूलों में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में कितने बरस तक वो उस्ताद की हैसियत से रहा, तो वहां वो 35 बरस तक रहा। अब वो पूछा जा सकता है आपको सबकदोश कब हुआ, रिटायर कब हुआ? सबकदोश के माने होता है रिटायर। कब हुआ? तो वो 1999 वहां से रिटायर हुआ। सलाम बिन रज्जाक फिल वक्त मुंबई में ही मुकीम है। कहां है वो? अभी भी मुंबई में ही है। 1964 ईस्वी में उनका पहला अफसाना शाया, यानी सलाम बिन रज्जाक का पहला अफसाना 1964 ईस्वी में शाया। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नंगी दोपहर का सिपाही 1977 ईस्वी में यह शाया हुआ। मुआजजा यह शाया हुआ 1987 ईस्वी में। और शिकस्ता बूतों की दरमियान ये 2001 में शाया हुआ। और ये क्या है? उसके अफसानवी मजमुआ है। समझ गए? और पूछा जा सकता है आपको 2 नंबर में पूछा है कि सलाम बिन रज्जाक के अफसानवी मजमुआ के नाम लिखें, तो आपको बताना है नंगी दोपहर का सिपाही, मुआज्जजा, शिकस्ता बूतों की दरमियान। समझ गए? आगे बढ़ता हूं। माहम की खारी बुशरापाद कृष्ण कोल हंकर की किताबें उन्होंने मराठी से तर्जुमा की। यानी माहम की खाड़ी और बुशरापाद कृष्ण कोल हंकर की किताबें हैं जो है, उसको किसी ने क्या किया गया तर्जुमा? वो मराठी में वो तर्जुमा किया है। आपको ये भी पूछा जा सकता है हंकर की कौन कौन सी किताबें वो मराठी में तर्जुमा किया, तो वो है माहम की खाड़ी और बुशरा कृष्ण कोदिल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप मराठी से तर्जुमा की। हिंदी में उनके अफसानवी मजमुआ का नाम, हिंदी में उनके अफसानों का मजमुआ कामधेनु 1988 ईस्वी में शाया हुआ। यानी उसका जो हिंदी में जो अफसानवी मजमुआ था सलाम बिन रज्जाक का कामधेनु, उसका नाम क्या था? कामधेनु। और वो 1988 ईस्वी में शाया हुआ। समझ गए? प्रकाशित हुआ। यह भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैसल बुक ट्रस्ट ने उनको मर्तबा किताब
असली हिंद कहानियां 1995 ईस्वी में शाया, यानी असली हिंद कहानियां बेसल बुक ट्रस्ट में उसका शाया हुआ था। वो कब हुआ था असली हिंद कहानियां शाया? तो 1995 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकेडमी का तर्जुमा अवार्ड की, यानी साहित्य अकादमी में उसका तर्जुमा अवार्ड दिया 1998 ईस्वी में। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार उर्दू एकेडमी ने उन्हें हिस्सा दिया, अनामत से नवाजा। 2004 ईस्वी में शिक्षिता बुद्धू के दरमियान किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी इनाम से सरफराज किया गया। आपको यहां पूछा जा सकता है शिक्षिता बुद्धू के दरमियान किताब के लिए उन्हें कौन सी इनाम अवार्ड दिया गया? तो वो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और वो कब ये दिया गया था? तो वो 2004 ईस्वी में दिया। समझ गए? आगे बढ़ता हूं। के बाद हम असर अफसाने के जो नस्ल हमारे सामने आए हैं, इसमें सलाम बिन रज़ाक सबसे मुअत्तबर लिखने वाला तस्लीम किए जाते हैं। उन्होंने अलामती तर्ज इजहार सराहत को तौर शामिल कर ये रास्ता देखिएगा, हमारे रवायती अफसाने का जादू अभी भी खत्म नहीं हुआ है और नए अफसानों में उसके लहू को शामिल कर लिया गया तो बेहतर नताइज पर आमद हो सकते हैं। नफ्सियाती सतह पर अपने किरदारों के दाखिल में उतरने के बेपनाह सलाहियत सलाम बिन रज़ाक में मौजूद है। उनके अक्सर बिस्तर किरदार हमारे आसपास की जिंदगी में मौजूद हैं। कमजोर और मुश्किल हालात में फंसे इंसानों के तय और उनका झुकाव, उनके अवाम दोस्त फिक्र का गुमान। सलाम बिन रज़ाक के यहाँ ऐसे किरदारों पर अच्छी खासी तवज्जो है जिनके साथ कुदरती हालात ने इंसाफ नहीं। उनके जिंदगी का उनका हर सरा उलझा हुआ होता है। वक्त के जबर से वह अजीब अलखत हो गए, लेकिन उनके तय वाजा इंसानी बर्ताव के सलाम बिन रज़ाक फिर भरपूर वकालत करते हैं। फसादात और नए समाजी और मजहबी तनाजर का भी उन्होंने अपने अफसाने में बाज़ाब्ता मुताला किया है। आपका सलाम बिन रज़ाक के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन समझ गए। किसके बारे में था ये पूरा तारुफ? तो ये था तारुफ सलाम बिन रज़ाक के बारे में, समझ गए। अब हम लोग कहानी जो था हमारा इब्राहिम सक्का, उसके बारे में हम लोग अब पूरा डिटेल के साथ पढ़ने वाला है। बुक तो नहीं पढ़ा सकता हूं क्योंकि बुक पढ़ने से बहुत लंबा चैप्टर है बुक में ही, इसलिए शॉर्ट में इसका खुलासा किया है यहां। इब्राहिम सक्का का खुलासा देखो, यह सक्का की मानी होते हैं पानी पिलाने वाला। क्या होता है? पानी पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला। अब इब्राहिम सक्का, यहां कौन पानी पिलाने वाला है? इब्राहिम पानी पिलाने वालों का यह खुलासा है, यूं समझे तो। समझ गए? इब्राहिम एक इंसान का नाम है और सक्का के माने होता है यहां पानी पिलाने। यह अफसाना एक हसास और बाखबर रावी के यादों पर कायम है, जो 25 वर्ष बाद एक देही स्कूल के मानी के लिए वापस आता है। इस वापसी के दौरान गांव, स्कूल और कब्रिस्तान उसे माजी की तरफ खींच ले जाते हैं, जहां उसकी जिंदगी का एक नया दर्दनाक सबक आमोज वाकया दफन है। समझ गए? यानी उसका पूरा जिंदगी का जो आमोज था, स्कूल माजी खींच कर ले गया, स्कूल वगैरह के बारे में। रावी जब पहली बार एक नौजवान मुदर्रिस की हैसियत से धुरन गांव में ताइनात होता है, यार जो रावी था पहली बार एक नौजवान मुदर्रिस थे, समझिए टीचर थे, वो धोरन गांव में तैनात होता है रावी। तो उसी गांव के सादा मगर सख्त जिंदगी का सामना करना पड़ता है उसको। उसी गांव में उसकी मुलाकात इब्राहिम सक्का से होती है। इब्राहिम सक्का जो इसका नाम था, अबू था उसका नाम, समझ गए? उसको अबू से भी पहचाना जाता था इब्राहिम सक्का को। होती है उसका मुलाकात।
जो पैसे के लिहाज से पानी भरने वाला एक गरीब नौजवान था। जो इब्राहिम सक्का था, अबू जो था, इब्राहिम सक्के का नाम अबू से फेमस था वो। और वो एक पानी पिलाने वाला था, गरीब नौजवान था। जाहिरी तौर पर इब्राहिम एक आम सा कम तालीम इल्म याफ्ता और मामूली इंसान दिखाई देते। यानी इब्राहिम सक्का जो था एक कम तालिब इल्म, गरीब घराने से था, कम पढ़ा लिखा था दिखाई देता। मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शख्सियत का पोशीदा पहलू सामने आता है, यानी उसका छुपा हुआ राज आता है सामने। वह शायरी का शौक रखता था। यानी इब्राहिम सक्का जो था वो क्या था, एक शायरी का भी शौक रखता था। मुताला करना चाहता है और या मुताला करना चाहिए, इल्म और अदब से फितरी लगाव रखता है। हालांकि उसके हालात उसे उस रास्ते पर आगे बढ़ने नहीं देता है। वो एक पानी पिलाने वाला था बंदा, उसका हालात गरीब घर से था, लेकिन उसका शौक क्या था कि मैं शायरी करना, उसका शौक था। और उसको इल्म का भी पढ़ने लिखने में शौक था, लेकिन उसका हालात ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। इब्राहिम की शख्सियत की सबसे अहम खूबी उसकी गैर मामूली खुददारी है। वो किसी का बेचा हुआ खाना कबूल नहीं करता और मेहनत की कमाई को ही इज्जत की रोटी समझता है। यानी इब्राहिम सक्का जो है, कोई भी दिया वो खाना नहीं खाए, लेकिन वो कौन सा खाना खाए, मेहनत किया हुआ कमाई वाला ही खाना, रोजी रोटी उसको खाना समझता था। यही खुददारी रावी के दिल दिमाग में झंझोर देती। यानी उसकी खुददारी को देख के उसका दिलो दिमाग झंझोर जाते हैं रावी की, और उसे अपनी सहूलत पसंदी, मुसलहत पसंदी और समाजी रवैयों पर नजरसानी पर मजबूर कर देते हैं। उस वाक़े के बाद रावी बेदार खान देश मुख जैसे बाअसर मगर जालिम लोगों में फासला अख्तियार कर लेता है। जिनका गांवों में सख्त राब व दबदबा है और जिनके खौफ से लोग सच बोलने की हिम्मत नहीं। यानी जो था बेदार खान देशमुख जैसे बासर मुख जालिम लोग जो थे, उसके आमने सामने गांव वाले कुछ बोल नहीं थे, खौफ था उसका, डर था। अफसाने का अलमनाक मोड़ इस वक्त आता है जब बेदार खान देशमुख की बहन की मौत का वाक़या हो। यानी जब बेदार की बहन जो है उसकी मौत हो गई, गांव में यह अफवाह फैली थी है कि वह एक शख्स से मोहब्बत करती थी। यानी कौन मोहब्बत करती थी, यानी बेदार खान मुख देश जो थे उसकी बहन एक से मोहब्बत करती थी किसी से, और उसी मोहब्बत के इंकशाफ के बाद उसे जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यानी उसको भाई को मालूम चला कि किसी से मोहब्बत करती है, जुल्म होने लगा उसके पास, उसी कारण वो फिर मर गया, जिसके नतीजे में उसने जान दे दी या उसे मार दिया। यानी ये जान दे दी या उसको मार दिया गया। बाद के वाकयात से ये अंदाजा होता कि वह शख्स इब्राहिम सक्का ही था। यानी बाद में मालूम चलता था, जिससे वो बेदार खान जो थे उसकी बहन थी, वो किससे प्यार करती थी, वो इब्राहिम सक्का से ही प्यार करते थे। समझ गए? जो उस औरत से सच्ची मोहब्बत रखता था, मगर समाजी दबाव, समाज के दबाव, तबकाई दब, फिरका और जुल्म के सामने बेबस साबित हुआ। समझ गए? उसी सदमे, खौफ और अंदरूनी अजियत के बास इब्राहिम की मौत हो जाती है। यानी उसकी खौफ अंदरूनी अजन के बास इब्राहिम की भी मौत हो जाती है। समझ गए? उसकी लाश कब्रिस्तान में एक ताजा कब्र से लिपटी हुई मिलती है, जो उस बात की अलामत है कि एक बाअखलाक, खुददार और ऐसा और हसास इंसान इस बेरहम समाज में जिंदा न रह सका। यानी कि अच्छा इंसान इस समाज में जी नहीं पाया। उसकी मौत का महज एक फर्द की मौत नहीं, बल्कि इंसानी कदरों, मोहब्बत और सच्चाई की शिकस्त। अफसाने के आखिर में रावी 25 बरस बाद उसी कब्रिस्तान में खड़ा है। इब्राहिम की यादें, उसकी खुददारी, उसके
किरदार और इसका अंजाम रवि का दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। यानी वो रावी जो था 25 बरस बाद फिर कब्रिस्तान गया, उसको उस तो खुददारी पर बहुत ये था, खुददारी देखकर दिल उसका छू जा। बहुत अच्छे इंसान था इब्राहिम सक्का। यह अफसाना कारी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया असल अजमत दौलत ताकत और रुतबे में नहीं बल्कि इंसान के अखलाक। यानी इससे कहानी से हम लोग को यह समझ में आया कि इंसान की असल ताकत क्या नहीं होता है, दौलत नहीं होता है, रुपये नहीं होता है, उसका अखलाक होना जरूरी है, सच्चाई होना हो जरूरी है, खुददारी होना जरूरी है। साथ ही यह है ये अफसाने तबकाती नाइंसाफी समाजी जबर और इंसानी तन्हाई को नहायत मौसदना अंदाज पेश करता है। देखो इस कहानी में हम लोग पर शायरी का भी शौक था। किसको? इब्राहिम जो सक्का था उसको शायरी का शौक था। तो जब उसका जो रावी था, टीचर जो था, वो पूछ रहा था कि आप कितने तक पढ़े लिखे हो, तो बोल रहा है मैं चौथी पास। कितनी पास? चौथी पास। अब वो रावी भी, टीचर भी शौक जाता है और इससे चौथी पास है और इसको शायरी करने का शौक। समझ गए? ये था आपका इस कहानी का पूरा है। आप लोग भी पढ़िएगा, एक दो बार बुक को पढ़िएगा जरूर, पूरा समझ में आ जाएगा इस कहानी का निचोड़। बताओ सवालों जवाब हम लोग सॉल्व करें। देखो मुख्तसर सवालात मा जवाब, यानी छोटा छोटा सवाल होगा, 2 नंबर में पूछने वाले सवाल होगा। और इसमें आपके बुक से भी दिया हुआ है, जो बुक के लास्ट में दिया हुआ रहता है सवाल, वो सवाल होंगे। और मैं कुछ सवाल खुद से बना दिया हूं। कौन? मैं खुद से बना के दिया हूं, से बना के दिया। समझ गए? तो पहला सवाल क्या है बाबू? सलाम बिन रजक को किस साल साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया? तो उसको साहित्य अकादमी 2004 ईस्वी में नवाजा गया था। किन 2 जुबानों के अदब से सलाम बिन रजक का अदबी ताल्लुक है? वो जबान था हिंदी और मराठी। तीसरा सवाल के सलाम बिन रजक के 23 अफसानों का नाम लिखे। तो वो था इब्राहिम सक्का हुआ, नंगी दोपहर, कातिफा, शिकस्ता बुतों के दरमियान। किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम लिखे। देखो लाजवंती, लाजिंदर सिंह बेदी, कालूभंगी, कृष्णचंद, प्रामिस, जिलानी मानो, इब्राहिम सक्का, सलाम बिन रजक। 5वां सवाल है सलाम बिन रजक कब और कहां पैदा हुए? तो 15 नवंबर 1941 ईस्वी में महाराष्ट्र के पनवेल में पैदा हुए। सलाम बिन रज्जाक का पेशा क्या था और कब सुबुकदोश हुआ? तो देखो वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में 35 बरस तक उस्ताद रहे, वहां का टीचर रहे और 1999 ईस्वी में वहां सुबुकदोश हो गए। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। सलाम बिन रज्जाक के 3 अफसानी मजमुआ का नाम लिखें। देखो उन 3 अफसानी मजमुआ का नाम है, क्या था मैंने बताया, नंगी दोपहर का सिपाही 1977 में शाये हुआ, मुआज़्ज़ज़ा 1987, शिकस्ता बुतों के दरमियान 2000। ये था उसका अफसानवी मजमूआ। 8वां सवाल है कि सलाम बिन रज्जाक का साहित्य अकादमी इनाम कब और किस किताब के लिए मिला? देखो उन्हें जो 2004 ईस्वी में शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब जो था उस पर ही उसको साहित्य अकादमी से सरफराज किया। यह था आपका 2 नंबर वाला सवाल। आप अब ये 4 नंबर और 5 नंबर 6 नंबर वाला सवाल रहेगा। पहला सवाल है कि मुख्तसर सवालात मा जवाबात है, ये आपका थोड़ा लॉन्ग है। इब्राहिम सक्का की तालीम कहां तक हुई? तो इब्राहिम धोरन गांव में सभी गांव वालों को पानी पिलाता, यानी इब्राहिम एक सक्का धोरन गांव कैसे था, वहां सब किसी को क्या करता था? पानी पिलाता था। अफसाना निगारी के पोस्टिंग हाल में ही उसे गांव के स्कूल में उस्ताद की हैसियत से हो। उनके पास भी इब्राहिम सक्का पानी लेकर पहुंच गया। इब्राहिम सक्का पूरे गांव का इकलौता साकी था और शायरी का जौक भी रखता था, मगर तालीम के बारे में दरियाफ्त करने पर उसके बताया गया वो चौथा दर्जा। यानी जब उसको पूछा गया टीचर साहब जो उस्ताद था उस गांव में,
उस स्कूल में, तो उन्होंने बताया आप कितने तक पढ़े हो? बोला मैं चौथी पास। उसको शायद शेरो शायरी में शौक था, लेकिन वह तालीम में बहुत पीछे था, मात्र चौथी पास। नेक्स्ट सवाल कि इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? इब्राहिम सक्का बेदार खान दिल सुमुख की बेटी से मोहब्बत करता था। क्योंकि समाज के एक दबंग आदमी और इब्राहिम सक्का एक मामूली बस्ती था जो घर घर पानी फिरता फिरता था। यानी वो एक गरीब इंसान था और एक सब किसी को घर घर जाके पानी पिलाता था, इसलिए वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। यानी वो इसलिए वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। बेदार खान दिली सुमुख की बेटी भी इब्राहिम सक्का से इसी कदर मोहब्बत करते थे। यानी बेदार खान की जो वो बहन या बेटी थी, वो भी इससे मोहब्बत खूब करते थे, मगर वह भी बाप के डर से खामोश थे। समझ गए? दोनों आपस में प्यार तो खूब करते थे, लेकिन समाज की हालत, वो बड़े घर था, वो डाउन था, समझ लो। एक बेदार खान बड़े लोग थे, तो वो अपना प्यार का इजहार नहीं कर सका। बाद में उसकी जो इब्राहिम सक्का का जिससे प्यार करती थी, वो भी उसका मार दिया गया, मर गई। फिर बाद में वो भी इब्राहिम सक्का भी मर गया। नेक्स्ट सवाल है कि इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बनाया गया? तो धोरण गांव था उसका ही किस्सा बना, जहां अफसाना निगार मौलवी की हैसियत पढ़ाते थे और नौकरी ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन उनके मुलाकात किससे हुई? इब्राहिम सक्का से। धोरण गांव का एक गो इफ्तादा गांव था, जहां ने न बिजली था, न नल की पानी इंतजाम था। लोग कुओं के पानी पीते थे और नारों जैसी मोजी मर्ज के शिकार होती। मुख्तसर ये के धोरण एक बहुत ही पसमानिंदा गांव। नेपाल के अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन? देखो, यहाँ आपको जो खुलासा पर वहां नहीं दिया होता, आप बुक पढ़िएगा तो इन लोग का बारे में भी होगा। देखो, अब्दुल रब धोरण गांव का स्कूल के हेडमास्टर थे। यानी अब्दुल रब जो था, जो धोरण गांव में जो स्कूल था, वहां का हेडमास्टर था। ये उस वक्त की बात है जब अफसरान निगार इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनकर धोरण गांव गए थे और अब्दुल रब के स्कूल का मायना करने के बाद स्कूल के हस्ब ख्वार तैयार किया। लेकिन उस वाकया से 25 साल पहले जब वह अफसरान निगार खुद धोरण गांव के स्कूल माऊन मुअल्लिम की हैसियत से वहां गए थे, उस जमाने में धोरण गांव के सरपंच का एक लड़का था जिसका नाम था अब्दुल्ला भाई साहब। यानी सरपंच का एक लड़का था जिसका नाम क्या था? अब्दुल्ला भाई साहब। पांचवा सवाल है कि अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक कौन है और ये किस मजमूए से अखज किया? अफसाना इब्राहिम सक्का का खालिक है सलाम बिन रज्जाक है। सलाम बिन रज्जाक महाराष्ट्र के सूबे के रहने वाले हैं और ये कहानी वहीं के समाज पसे मंजर में है। यह अफसाना सलाम बिन रज्जाक के अफसानी मजमू सिकिस्ता बुतु के दरमियान से माहूल। यानी ये जो अफसाना लिखा गया है इब्राहिम सक्का, ये कहां से लिया गया है? माखुद के मतलब होता है कहीं और से लिया गया है, तो वो सिकिस्ता बुतु के दरमियान से लिया गया है। यह समाज के कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कहानी है। समझ गए? अब बचा तवील सवाल, 6 नंबर वाले सवाल। 1 मिनट। सवाल है इब्राहिम सक्का की मरकजी किरदार का सरापा बयान। इब्राहिम सक्का के मरकजी किरदार का बयान की। देखो, इब्राहिम सक्का जेर नसाब अफसाना सलाम बिन रज्जाक का एक बेहतरीन अफसाना है। अफसाने में अफसाना का उन्वान क्या था? इब्राहिम सक्का ही। अफसाने का मरकजी किरदार भी वो बकिया सारे वक़ात, वह किरदार उसी किरदार के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। धोरण गांव में इब्राहिम सक्का बस्ती का काम करता था, यानी पानी पिलाने का काम करता था।
इस गांव का एक वाहिद बस्ती है, यानी इस गांव में एक वाहिद जो था पानी पिलाने वाला था, पानी घर घर में जाके देता था, जो पूरे गांव के लोगों को पानी पिलाता। यहां तक के पानी भरने के लिए शेख साहब के यहां भी आता था। इस किरदार की तराश खराश में अफसाना निगारी के फनी चाबक दुस्ती का मजहारा किया। इब्राहिम सक्का एक मामूली शक्ल और सूरत का इंसान है और माशी लिहाज से नहायत गरीब भी है। सलाम बिन रजा एक मामूली और आम इंसान इब्राहिम सक्का को अपने अफसाने का मरकजी किरदार बने, मुसाइब तकालीफ महरूमी और हसरतों को हमारा सामने रखकर ला दिया। देखो पूरा हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़िएगा समझ जाइएगा, इतना पूरा पढ़ नहीं। नेक्स्ट सवाल वही है कि इब्राहिम सक्का, अफसाना इब्राहिम सक्का के पेश नजर सलाम बिन के जज्बात निगारी पर रोशनी है। किस पर? सलाम बिन रज्जाक की रोशनी डाले इसके ऊपर। पढ़ लेता हूं थोड़ा बहुत। जेर निसाब इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज्जाक का जज्बाती अफसाना भी कहा जाता है। जेर निसाब जो है इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज्जाक के एक जज्बाती अफसाना कहा जाता है। इस अफसाने में सलाम बिन रज्जाक का जज्बात निगारी भरपूर तवज्जो देती है। अफसाने का मरकजी किरदार जो था इब्राहिम सक्का था कि त्रास जिस अंदाज से अफसाना निगार ने किया उसे अफसाना के जज्बात निगारी का सलाहियत का इजहार होता है। था ये एक बस्ती का वाकया था, समझ गए, पानी पिलाने वालों का वाकया था, समझ गए। ये इब्राहिम सक्का गांव गांव में जाके पानी वगैरह पिलाता था। पूरा इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज्जाक ने उस पर गौर किया, उस पर लिखा एक कहानी उस पानी वालों के ऊपर। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? इब्राहिम सक्का की मौत की हालत में हुई, किस हालत किन हालत में हुई, तफसील बताए। देखो इब्राहिम सक्का जो मौत हुआ अजीब व गरीब हालत में हो। देखो पहली बात यह है कि वो एक लड़की से प्यार करती थी और उस लड़की बेदार खान दलेस मुख की बहन थी, समझ गए, उससे ही वो बहन से उसके इसके करती थी। और वो बड़े आदमी थे बेदार खान, कहाँ ये गरीब। आगे बढ़ता हूं। और गुर्बत की वजह से अपने इश्क का इजहार जरात नहीं रखा, क्योंकि बेदार खान समाज का दबंग और मागौर किस्म के आदमी, यानी वो दबंग वगैरह था और ये कहाँ गरीब अपना इश्क का इजहार नहीं कर पाया। यहां तक कि उसकी बहन भी इब्राहिम सक्का से इश्क करती थी, यानी जो था बेदार खान, वो भी उसकी बहन जो थी वो भी इब्राहिम सक्का से प्यार करती, लेकिन इसमें भी इजहार की जरात नहीं थी, नहीं इसमें भी वो लोग नहीं कर पाए इजहार। एक दिन अचानक सुना गया कि बेदार खान के यहाँ रात में चोर घुस आया, यानी आया एक दिन रात में कि बेदार खान के यहाँ चोर घुसा है, लेकिन चोर पकड़ा नहीं जा सका, मौका देखकर भाग गया। फिर 2-3 दिनों बाद मालूम हुआ कि बेदार की बहन ने खुदकुशी कर लिया रात में ही। कुछ दिन बाद मालूम चला कि बेदार खान की बहन जो थी खुदकुशी कर लिया रात में। जनाजा उठाया गया और दफन करने के लिए कब्रिस्तान। इब्राहिम सक्का रात की तारीकी में चादर ओढ़कर शेख जी से मिला। इब्राहिम जो सक्का है वो रात को चादर ओढ़ के शेख जी से मिला, उस हालत में कि बुखार से कांप रहा था और उसके पूरे जिस्म पर लर्जा तारी था। इसने एक मिट्टी शेख जी के हवाले किया, बेदार खान के बहन के कब्र पर मेरी तरफ से डाल दीजिएगा। इधर जनाजे में शामिल लोग सरगोशियां कर रहे थे कि बेदार खान की बहन ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि इसका कत्ल कर दिया, इसलिए रातों रात दफन कर दी गई। ये भी सरगोशियां सुनने को मिली बेदार खान के घर में चोरी नहीं हुई बल्कि उसकी बहन का आशिक आया था। फिर बाद में यह भी सुनने मिला कि उसके घर में बेदार खान के उसका बहन की आशिक आया था। कई सारी अफवाहें फैली। समाज के एक मामूली फर्द को मरकजी किरदार बनाकर सलाम बिन रज्जाक कारी को अंदर से
झंझोड़ दिया। इस कौल की वजाहत कीजिए। तो अफसाना इब्राहिम सक्का इस्लाम में का एक अफसाना, ऐसा अफसाना है जिसका मौजूदा समाज में राय जना हमवारी है। चुनांचे हिंदुस्तान को आजाद हुए नस्फ सदी से ज्यादा अर्थ गुजर गए, लेकिन समाजी ना हमारे जात पात छुआछूत गरीब अमीर भी तक अभी भी उसमें शामिल है हमारे यहाँ। आज भी कोई निचले तबके कई गरीब लोग हो इंसान हो ऊंचे तबके के इंसान के साथ मोहब्बत जैसे पाकिस्ता रिश्ते का इजहार नहीं कर सकता। इस समाज का पाबंदियों का ख्याल करना पड़ता है। वह जानता है कि यह समाज इस रिश्ते को कबूल नहीं करे और इस पर पाबंदियां आयदा कर दी जाएंगी, या वह समाज के खारिज कर दी जाएगा, या उस समाज में उसको मार दिया जाएगा इस दुनिया में। समझ गए? किसी अमीर लड़की को वो प्रपोज नहीं कर सकेंगे। यह पूरे इस कहानी में समझ गए। कह रहा है अफसाना इब्राहिम से वदिश तासीर में एक नोट लिखिए। वदिश ताजीर से मुराद होता है अफसाना शुरू आखिर तक असर कायम रख, यानी इसमें शुरू से लेकर आखिर तक जो भी हुआ पूरा यहाँ आपको बयान करना है। अफसाना इब्राहिम का में इब्तिदा से लेकर अंजाम तक गम महरूमी तन्हाई का तासीर कायम रहता है। किरदार वाकया माहौल अंजाम सबका एक ही समत आगे बढ़ता है। कभी भी गैर जरूरी वाकया बाबा शामिल नहीं। इब्राहिम सक्का की जिंदगी हर पहलू उसी मरकजी ख्याल को मजबूत करता है। इस वजह से अफसाना पढ़ने के बाद कारी का दिल एक गहरा बाकी है। सलाम बिन रज्जाक के अफसाना जुबान पर तबसरा कीजिए। सलाम बिन अफसाना जुबान सादा व साफ है। वह मुश्किल अल्फाज भारी जुमलों से परहेज करते हैं, यानी सलाम बिन रज्जाक वो मुश्किल अल्फाज में नहीं जोड़ते अपने अफसाने में, वो छोटा आसान लफ्ज हैं। उनके जुबान में बनावट नहीं बल्कि फितरी पाया जाता है। वो मुकालमे में भी किरदार के मजाक के मुताबिक लिखते हैं। इसी से ज्यादा किरदार इंसान जिंदा महसूस करते हैं। मकाम, फजा और आम बोलचाल की जुबान अफसाने को हकीकत के करीब ले आती है। यानी अफसाना जो आम बोलचाल है, अपना भाषा है, उसको करीब ले आती है, हकीकत करीब ले आती है। सलाम बिन रज्जाक के जुबान का सबसे बड़ा वस्फ यह है कि वह कम लफ्जों में गहरी बात कह देते थे, और यही वजह खूबी नहीं एक कामयाबी अफसानकार बनती है। कम लफ्जों में वो बड़ी बड़ी बातें कह देते थे अपने अफसाना में। समझ गए कौन? सलाम बिन रज्जाक। आगे बढ़ता हूं। तो आप यहाँ आप लोग 2 नंबर वाला भी पढ़े, 4 नंबर टाइप का भी क्वेश्चन पढ़े, 6 नंबर का क्वेश्चन भी टाइप पढ़ लेंगे। और यहां से भी आपको 1 नंबर वाला ही समझ लो, 1 नंबर वाला भी टाइप इसी में क्वेश्चन छुपा था। तो हम लोग ने इतना क्वेश्चन अब तक कर लिए। अब हम लोग बचा है हम लोग का एमसीक्यू, तो वह भी आज कंप्लीट कर लूंगा, कंप्लीट कर देता हूं। फटाफट जल्दी कर देता हूं। पहला एमसीक्यू क्या है? सलाम बिन रज्जाक कब पैदा हुए? 15 नवंबर 1940, 15 नवंबर 1941, 15 नवंबर 1942, 15 नवंबर 1943। तो इसकी पैदाइश कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 नवंबर 1941 में हुई थी, और पनवेल इलाके में हुई थी। पनवेल, और पनवेल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। समझ गए? वहां पैदा हुई। नेक्स्ट सवाल है कि सलाम बिन रज्जाक के जाए पैदाइश कहाँ हुई? मुंबई, पनवेल, औरंगाबाद, पुणे। तो वह था पनवेल, वो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सलाम बिन रज्जाक के कितने बरस तक उस्ताद की हैसियत खिदमत अंजाम दी है? 30 बरस, 35 बरस, 40 बरस, 25 बरस। तो कितने वर्ष? वो 35 बरस तक अंजाम दिया था। कब? मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में वो उस्ताद थे 35 बरस तक। वहीं से 1999 में वो सबकदोश हुए। नेक्स्ट सवाल कि सलाम बिन रज्जाक कब सबकदोश हुए? तो ऑप्शन है 1995, 1999, 2000, 1998। कब हुए थे? 1999 ईस्वी में। सलाम बिन रज्जाक का पहला अफसाना कब से? ऑप्शन है 1960, 1964, 1966, 1970। तो कब शाये हुआ था? वो 1964 में पहला अफसाना शाये हुआ था। नेक्स्ट है नंगी दोपहर का सिपाही किसकी तसनीफ है? सलाम बिन रज्जाक, इंतजार हुसैन, बलराज मेहनजा, सरिंदर प्रकाश। कौन है?
वो है सलाम बिन नज्जाक। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नंगी दोपहर का सिपाही कब शाये हुआ? ऑप्शन है 1975, 1977, 1980, 1982। कौन सा सही होगा? तो वो होगा 1977 ईस्वी। राइट आंसर बी हो जाएगा। मुअज्जजा अफसानी का मजमुआ कब शाये हुआ? 1985, 1987, 1989, 1990। तो कब से हुआ शाये हुआ था मुअज्जजा अफसाने में? तो हुआ था 1987 ईस्वी में शाये हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चिकित्सा बूतों के दरमियान कब शाये हुआ? ऑप्शन है 2000, 2001, 2002, 2004। कब शाये हुआ था? तो वो शाये हुआ था चिकित्सा बूतों के दरमियान 2001 में। राइट आंसर बा या बी। एमसीक्यू है आपका। सलाम बिन नज्जाक के हिंदी अफसानी मजमुआ कामधेनु कब शाये हुआ? यानी उसका हिंदी सलाम बिन नज्जाक का अफसानी मजमुआ, हिंदी अफसानी मजमुआ जो तो कामधेनु, वो कब शाये हुआ? ऑप्शन है 1985, 1988, 1990, 1982। तो कब हुआ? तो वो 1988 ईस्वी में शाये हुआ था। राइट आंसर बा हो जाएगा। 11वां है कि असरी हिंद कहानियां किताब के मुरत्तब कौन है? सलाम बिन नज्जाक, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी। तो कौन है इसका मुरत्तब? तो वो है सलाम बिन नज्जाक का ए हो जाएगा। राइट। असरी हिंद कहानियां किस इदारे ने शाये? साहित्य अकेडमी, बेसल बुक ट्रस्ट, कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू, मकतब इस्लामिया। कौन शाये किया था असरी हिंद कहानियां? तो वो कौन था यार? शायद बेसल बुक होना चाहिए, कौमी कौंसिल बराए फरोग। राइट आंसर शायद इसका सी होगा, मेरे को सी या बी होगा। 1 मिनट। बी या सी होगा, देखने दो हमको पहले। असरी हिंद की कहानियां, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बेसल बुक ट्रस्ट होगा, ये पढ़ा था, समझ गए। 13वां है कि सलाम बिन नज्जाक साहित्य अकेडमी का तर्जुमा अवार्ड कब मिला? ऑप्शन है 1995, 1998, 1999, 2000 ईस्वी। तो कब कब हुआ था सलाम बिन नज्जाक का? तो वो हुआ था 1999 ईस्वी में तर्जुमा अवार्ड दिया था। कब अवार्ड दिया था? 1999। सलाम बिन नज्जाक को साहित्य चिकित्सा बूतों के दरमियान पर साहित्य अकेडमी इनाम कब मिला? 2001 ईस्वी, 2002, 2003, 2004 ईस्वी। कब मिला था? वो 2002 ईस्वी में मिला था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 15वां एमसीक्यू, सलाम बिन नज्जाक का फिल वक्त कहाँ मुकीम है? पनवेल, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली। तो वह मुंबई में ही मुकीम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या था? खेती बाड़ी, पानी भरना, शायरी करना, मुलाजिमत करना। तो वो क्या था? पानी भरना, पानी पिलाना। उस्ताद को किसका दीवान करने के लिए मिला था? मीर तकी, मिर्जा गालिब, दाग इकबाल। तो किसका? वो मिर्जा गालिब का। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन 11वां एमसीक्यू है। 18वां एमसीक्यू है, इब्राहिम सक्का ने किसका नाम अब्दुल्ला भैसे बनाया था? अपने बाप का, अपने उस्ताद का, अपने एक अजीज का, अपने दोस्त का। तो किसका बनाया था? तो अपने उस्ताद का। राइट आंसर बी। स्कूल में उस्ताद के माउन मुदरिस का क्या नाम था? अमीर अली, इब्राहिम, बदरुद्दीन, बेदार खान। क्या नाम था उसका? बदरुद्दीन था। राइट आंसर सी हो जाए। खान की किस रिश्तेदार की मौत कुएं में डूबने से हुई? बीवी, बेटी, बहन, माँ। तो कौन थी उसकी? बहन थी शायद, बहन, हाँ बहन थी। इब्राहिम सक्का को लोग किस नाम से पुकारते थे? शेख साहब, अबू अब्दुल्ला, मास्टर साहब। तो क्या नाम से पुकारते थे? वो पुकारते थे
अबू अब्दुल्ला शायद, अबू होगा, अबू राइट आंसर, बी हो जाएगा, अब्दुल्ला नहीं होगा, अबू होगा, अबू उस नाम से इब्राहिम कल हो। अफसर 22वां अमीर अली के मुताबिक स्कूल के असातिजा का 2 गुना रकम कहां से मिलता है? सरकार से, ट्यूशन से, ज़राअत से, तिजारत से, तो किससे? वो ट्यूशन से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 23वां एमसीक्यू के है कि इब्राहिम सक्का किसके घर खाना खाने की दावत पर नाराज हुए? मास्टर साहब, अमीर अली, बेदार खान, बदरुद्दीन। किसके यहाँ? बदरुद्दीन, बेदार खान, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेदार खां के यहाँ। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, गालिब अवार्ड, कौन सा मिला था? वो साहित्य अकेडमी अवार्ड, राइट आंसर बी हो जाएगा। 25वें एमसीक्यू, सलाम बिन नजक का ताल्लुक किस सूबे से था? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो वो था सूबा महाराष्ट्र। 26वां एम, सलाम बिन रज्जाक की तालीम कहां तक हुई? बीए, एमए, डिप्लोमा इन एजुकेशन, पीएचडी, तो वो था डिप्लोमा इन एजुकेशन, राइट आंसर जीम हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27वां एमसीक्यू के है कि अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकजी किरदार कौन है? अब्दुल्ला भैसा, इब्राहिम सक्का, सरपंच, कौन है? तो वो है इब्राहिम सक्का, राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा? इब्राहिम सक्का। 28वां है, इब्राहिम सक्का की तालीम कहां तक थी? तीसरा पास, चौथा पास, पांचवा पास, छठा पास, तो वो चौथा पास था और उसको शायरी का भी शौक था। सक्का, अफसाना इब्राहिम सक्का में किस गांव का जिक्र है? धोरण गांव, बदर गांव, रामनगर, इलाहाबाद, तो कहा? धोरण गांव का जिक्र है, राइट आंसर ए होगा। 30वां है कि सक्का का मतलब क्या होता है? पानी पिलाने वाला, किसान, मजदूर, दर्जी, तो वो होता है पानी पिलाने। 31वां अफसाना इब्राहिम सक्का सलाम बिन नज्जा की किस अफसानी मजमुआ से माखूज है? दायरा से बाहर, किस ताबूत के दरमियान, रात, शहर और मैं, नंगी दोपहर का सिपाही, तो वो है माखूज किस्ता बुतों के दरमियान से इस अब इब्राहिम सक्का सलाम बिन लिया गया है, सलाम बिन नज्जा ने कहां से लिया है? किस्ता बुतों के दरमियान से लिया है। बिन नज्जाक का ताल्लुक किन जुबानों से है? उर्दू, हिंदी, उर्दू मराठी, उर्दू हिंदी और मराठी, उर्दू और फारसी, तो किससे था? उर्दू, हिंदी और मराठी, राइट आंसर सी हो जाएगा। इब्राहिम ने किससे मोहब्बत की? अब्दुल रब की बहन, अब्दुल्ला भैसा की बहन, बेदार खान देशमुख की बहन, सरपंच, तो वो बेदार खान देशमुख की बहन से वो मोहब्बत करते थे। समझ गए? तो साथियों इतना था आपका 33 एमसीक्यू। हम लोगों ने अब तक सबसे पहले बुक रीडिंग किया, लेखक के बारे में पढ़े, मुसन्निफ के बारे में पढ़े, फिर कहानी को पढ़े, अफसाना को, फिर हम लोगों ने सब्जेक्टिव किया, उसमें हर तरह का क्वेश्चन किया, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, फिर हम लोगों ने एमसीक्यू किया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 नंबर टाइप का वाला, 1 नंबर वाला क्वेश्चन। एमसीक्यू हम लोग 33 करीब किया और काफी इंपॉर्टेंट है, और जो यहां अगर नहीं दिया एमसीक्यू में तो आपका सब्जेक्टिव में भी दिया हुआ शायद मिलेगा कुछ, और आपका बुक पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा, वहां से भी आपको मिलेगा। तो बाकी सब किसी का सभी एमसीक्यू का दुरुस्त जवाब यहाँ मिल जाएगा। 1-2 अगर इधर उधर है तो मैं सही कर दूंगा उसको, बाकी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम अभी चैनल में। तो साथियों आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं इस वीडियो को। तो साथियों वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने साथी अहबाब दोस्त जो 2027 में एग्जाम देने वाला है उसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए यहीं तक, खुदा हाफिज।